गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सॉल्यूशन में। आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है नेटवर्क। नेटवर्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेटवर्क के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा जो सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है किसी नेटवर्क में, या हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक क्वांटिटी है वो क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा बेसिक हम बोल सकते हैं क्वांटिटी होती है, क्योंकि एवरीथिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास चार्ज टू टाइप्स चार्जेस होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव अनदर इज़ नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन कट कर, टू टाइप्स के जो चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है वो ड्यू टू होल्स होता है, और जो नेगेटिव चार्ज हमारा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये कुछ हमारी जो बेसिक क्वांटिटी होती है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हमारी बेसिक क्वांटिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इज़ ए मोबाइल चार्ज कैरियर, मतलब ऐसा चार्ज जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करता है। जो चार्ज होता है उसको हम कॉलम में मेज़र करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है करंट। अब हम करंट की बात करते हैं उससे पहले हम एक फंडामेंटल कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई सेमी कंडक्टर है, उसके अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मैनर में हमारे पड़े होते हैं, मतलब कि वो फ्रीली होते हैं, ये फ्रीली होते हैं, नो बाउंडेड विद अदर। तो इसमें फ्रीली का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मतलब ये रैंडम जो इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करते हैं या एक पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। उस प्रेशर को आप लोग वोल्टेज भी बोलते हो। जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है कि जो पोलैरिटी है अप्लाइड वोल्टेज की वो क्या है। जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में फ़्लो करेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ़्लो करेगा, और जो हमारा करंट होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ़्लो करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। जो टाइम रेट होता है चेंज ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारा dq/में dt होता है, मतलब कि आपका कितने अमाउंट में जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो रहा है एक सर्किट के अंदर, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करता है, मतलब dq/में dt। आपका कितना जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो रहा है कितने टाइम के अंदर, हम बोल सकते हैं चेंज हो रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, और जो हमारा एम्पियर होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर आपका 1 कूलम जो चार्ज है, मान लो 1 कूलम आपका जो चार्ज है वो पर सेकेंड आपका फ्लो रहा है तो वह 1 एम्पियर है। तो इसकी जो करंट की हमारी एसआई यूनिट भी होती है वो भी एम्पियर ही होती है। जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है वोल्टेज। इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है कि द वोल्टेज डिफाइन एज द वर्क और या एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। मान लो कि आपके पास एक एलिमेंट है, ये आपका एक कोई चार्ज कैरियर है, इसको इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ हमारा जो वर्क है वो डन होगा। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय ए पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू 1 वोल्ट। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब एक पर्टिकुलर चार्ज के द्वारा जितना कार्य किया जाता है या जितना जो वर्क किया जाता है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। दूसरी टर्म में हम वोल्टेज की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज होती है, मान लो कि जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर चार्ज को मूव कराने के लिए किसी एलिमेंट के अंदर, तो वो हमारा वोल्टेज होता है। नेक्स्ट टर्म जो हमारी है वो है पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन
एंड द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू ए सर्किट, मतलब कि किस रेट से आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो एक सर्किट को ट्रांसफ़र हो रही है, वो हम उसको हम पावर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जिसका सिंबल जो होता है वो पी होता है और यूनिट उसकी वाट होती है। और जो 1 वाट आपका होता है वो इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड आपका होता है। और P इज इक्वल टू W/T, और जो आपका W होता है वो इज इक्वल टू Q इंटू V, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका। अगर हम W की वैल्यू को पुट करें Q इंटू V/T, और Q/T ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो Q/T इज इक्वल टू I इंटू V इज इक्वल टू P। तो जो P का न्यू फॉर्मूला आपके पास आया है वो I इंटू V है। अगर हम इसकी पावर की दूसरी फॉर्म की अगर हम बात करें, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जो न्यू पावर का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। V इज इक्वल टू IR आपके पास होता है। तो ऐसे ही अगर हम पावर की बात वोल्टेज की फॉर्म में करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाली है IR, अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लें तो V/R। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आपके पास जो पावर का न्यू फॉर्मूला बनता है V²/R, ये आपका वोल्टेज की फॉर्म में पावर का न्यू फॉर्मूला हुआ। अगर हम इसको करंट की फॉर्म में डिफाइन करें तो I इज इक्वल टू V/R एंड V इज इक्वल टू IR। अगर हम V की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में I²R, ये जो आपके पास न्यू फॉर्मूला है ये आपका करंट की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारा एक जो हमारी टर्म है वो है पैसिव साइन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है पावर या वो डिलीवर करता है, तो हम उसके साइन से हम उसका पता लगाते हैं। जैसे कि अगर आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर उसने किया और वो नेगेटिव टर्मिनल से लीव करता है, तो इसका मतलब कि वह आपकी जो पावर है उसको वह एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आपका एलिमेंट है उसमें जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है और पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है, इसका मतलब कि वह पावर डिलीवर कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका एब्जॉर्ब एलिमेंट, और ये आपका क्या हुआ डिलीवर एलिमेंट। हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास मान लो कि एक एलिमेंट लगा हुआ है, हमें नहीं पता इस पर पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, करंट मींस I, तो हम बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से, मतलब यहाँ से करंट आपका एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है, एलिमेंट कुछ भी हो तो इसका मतलब ये आपका पावर को हमेशा ही एब्जॉर्व करेगा। ऐसे ही अगर कोई दूसरा एलिमेंट है इसके साथ में और यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज है, मतलब आपका करंट क्या है यहीं से फ्लो हो रहा है, मान लो कि आप, और वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से वो लीव कर रहा है, तो इस तरह के जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो आपके पावर को हमेशा ही डिलीवर करेंगे। इस तरह की जितने भी हम टर्म्स हैं, जो ये एब्जॉर्ब पावर, डिलीवर पावर है, ये मैक्सिमम केस में हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे जो वोल्टेज सोर्स होते हैं या आपका करंट सोर्स लगा होता है।
ये नेटवर्क की हमारी जो आज हमने पढ़ी है कुछ बेसिक टर्म थी। जो हमारे यहाँ नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनके कुछ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।